अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप सोच सकते हैं कि सिर्फ एक एआई चैटबॉट ने पूरी दुनिया का एआई लैंडस्केप हिला कर रख दिया है। और ये सिर्फ एक टेक अपडेट नहीं बल्कि एक ऐसी डेवलपमेंट है जो अमेरिकन कंपनीज के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं। ये एआई इतना ताकतवर है कि कुछ ही टाइम के अंदर इसने बिलियन डॉलर्स कंपनीज को नुकसान पहुंचाया है और एआई की दुनिया का बादशाह बन गया है। मगर ये सब हुआ कैसे? ये एआई है कौन सा और क्यों इसने दुनिया को इतना हैरान कर रखा है? आइए इस कहानी के हर पहलू को जानते हैं। 20 जनवरी 2025 को एक चाइनीज़ रिसर्च लैब ने एक नया एआई चैटबॉट लॉन्च किया जिसे कहा जाता है डीपसीक R1। ये सिर्फ एक चैटबॉट नहीं बल्कि एक ऐसी एआई रेवोल्यूशन का आगाज़ है जो दुनिया भर के सबसे एडवांस्ड एआई मॉडल्स को चैलेंज कर रहा है। ये एआई ना सिर्फ ओपन एआई के ChatGPT 0.1, मेटा के लामा और गूगल के जेमिनी एडवांस को पीछे छोड़ चुका है बल्कि परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी के लिहाज से भी इन सबको हैरान कर चुका है। सबसे अजीब बात यह है कि डीप सीक का इस्तेमाल बिल्कुल फ्री है, जबकि ओपन एआई के ChatGPT 0.1 प्रो मॉडल को यूज़ करने के लिए $200 माहाना देना पड़ता है। लेकिन असल झटका तब लगा जब मालूम पड़ा कि डीप सीक को ट्रेन करने की टोटल कॉस्ट $5.6 मिलियन थी, जबकि ओपन एआई, गूगल और मेटा अपने एआई मॉडल्स पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करते हैं। ये सब सुनकर आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर डीप सीक ने ये सब कैसे करके दिखाया। अजीब बात यह है कि कुछ ही वक्त पहले जब ओपन एआई के फाउंडर सैम अल्टमैन से ये सवाल पूछा गया कि क्या इंडिया या किसी और कंट्री के लोग भी फाउंडेशनल एआई मॉडल डेवलप कर सकते हैं, तो उसने बहुत मगरूर अंदाज से कहा था, यह बिल्कुल होपलेस बात है, कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। मगर कुछ ही वक्त के अंदर डीप सीक दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोडेड एआई ऐप बन गया है और सिर्फ यूएस नहीं बल्कि इंडिया और दुनिया भर के ऐप स्टोर्स पर भी नंबर 1 पर आ गया है। 27 जनवरी तक ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल सेंसेशन नहीं रहा बल्कि इस एआई ने अमेरिकन फाइनेंशियल मार्केट को भी हिला कर रख दिया। डीप सीक एआई के लॉन्च होने ने इन्वेस्टर्स को इतना डराया कि एक ही दिन के अंदर यूएस कंपनीज का $1 ट्रिलियन का नुकसान हो गया। इस एआई के लॉन्च होने से दुनिया की सबसे ज़्यादा कीमती कंपनी एनवीडिया, जो $3.5 ट्रिलियन की थी, सिर्फ एक ही दिन में $2.9 ट्रिलियन पर आ गई। इसका मतलब ये है कि एक ही दिन में इसी कंपनी का $589 बिलियन का नुकसान हुआ, जो हिस्ट्री का सबसे बड़ा इकोनॉमिक लॉस है। अब सवाल ये है कि आखिर ये एआई आया कहाँ से, इसके पीछे कौन है और इसकी असल पावर क्या है। ये एआई एक 40 साल के चाइनीज़ एंटरप्रेन्योर लियांग वेंगफिंग का प्रोजेक्ट है। ये शख्स पब्लिक अपीयरेंस से दूर रहता है और दुनिया में बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। 2015 में इसने एक हेज फंड बनाया जिसका नाम हाई फ्लायर था और 2019 में इसने एआई रिसर्च के लिए हाई फ्लायर एआई की बुनियाद रखी। लेकिन डीप सीक का आइडिया सिर्फ उसको एक साइंटिफिक क्यूरियोसिटी की वजह से शुरू हुआ। इसने पैसा कमाना मकसद नहीं रखा। अब ताज्जुब की बात यह है कि इस एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए इसने इंजीनियर्स को हायर करने की बजाय चाइना के टॉप यूनिवर्सिटीज़ के पीएचडी स्टूडेंट्स को हायर किया। ये स्टूडेंट्स दुनिया के सबसे मुश्किल सवालों पर काम करते रहे और सिर्फ 2 साल के अंदर बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ उन्होंने डीप सीक R1 मॉडल्स को लॉन्च कर दिया। डीप सीक एक चेन ऑफ थॉट मॉडल है जो सिर्फ जवाब नहीं देता बल्कि सोचता भी है। अगर आप इससे कोई ट्रिकी क्वेश्चनिंग करते हैं तो पहले ये एनालाइज करेगा, फिर मल्टीपल पर्सपेक्टिव से देखेगा और फिर जवाब देगा। ये एआई इंसान की तरह रिस्पॉन्ड करता है। इस वजह से डीप सीक ओपन एआई के ChatGPT 0.1 मॉडल से भी बेहतर माना जा रहा है। लेकिन इस एआई का एक बड़ा ड्रॉबैक भी है। अगर आप इससे चाइनीज़ गवर्नमेंट या सेंसिटिव पॉलिटिकल टॉपिक्स पर सवाल पूछेंगे तो ये जवाब देने से इनकार कर देगा। जैसे अगर आप डीप सीक से पूछें कि 1989 में तियाननमेन स्क्वायर पर क्या हुआ था या ताइवान एक आज़ाद मुल्क है या नहीं, तो ये एआई जवाब देने से इनकार कर देगा। ये इस वजह से होता है क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इस एआई मॉडल पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस और रेगुलेशंस लगाई हुई हैं। मगर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि डीप सीक एक ओपन सोर्स एआई है, यानी इसका कोड सभी डाउनलोड कर सकते हैं और इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट और दीगर मशहूर अमेरिकन कंपनीज इस एआई को डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंटीग्रेट कर रही हैं और सेंसरशिप भी हटा रही हैं। ये एआई ओपन एआई के नाम पर भी एक नया सवाल उठाता है।
ओपन एआई, जो इनिशियली एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट था, आज एक क्लोज सोर्स कमर्शियल एंटाइटी बन चुका है। जबकि आयरनी ये है कि एक चाइनीज़ एआई जो कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर ऑपरेट कर रहा है, वो दुनिया का सबसे ज़्यादा मशहूर ओपन सोर्स एआई मॉडल बन गया है। अगर हम एआई मॉडल्स का कंपैरिजन करें तो एआई एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोडिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग के लिहाज से डीप सीक सब एआई से बेहतर है। साइंटिफिक रीजनिंग और जनरल नॉलेज में चैट जीपीटी 0.1 अभी भी डीप सीक से आगे है, मगर प्रॉब्लम सॉल्विंग और रिडल्स के मामले में डीप सीक बहुत आगे निकल चुका है। अब बात करते हैं रिस्पॉन्स टाइम की, तो डीप सीक का रिस्पॉन्स टाइम बहुत स्लो है। चैट जीपीटी 0.1 सिर्फ 31.15 सेकंड्स लेता है, जबकि डीप सीक 71.22 सेकंड्स लेता है। इस रेस में चैट जीपीटी ने बाजी ली है, लेकिन डीप सीक के स्लो होने की वजह यह है कि डीप सीक इतना पॉपुलर हो गया है कि इसका सर्वर हर टाइम ओवरलोड रहता है। अब सवाल ये है कि एआई का फ्यूचर कैसा होगा? क्या डीप सीक एआई दुनिया पर राज करेगा? क्या ओपन एआई इसका जवाब दे पाएगा? आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।